Hi guys, welcome to KP classes. If you are somebody who is preparing for CLAT 2025, so we are coming up with a live video where we are going to cover how you can prepare for CLAT 2025 in 1 year of time. किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप इस तैयारी को सही ओरिएंटेशन सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्ट्रक्चर तैयारी कर सकते हैं इस 1 ईयर में, ताकि आप मैक्सिमम आउटकम को लेकर के आ सकें. नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि अभी तो हमारे पास 1 साल का टाइम है, हमें अभी से तैयारी इतना सोचने की क्या ज़रूरत है. लेकिन क्या होता है अगर आप टाइम से तैयारी नहीं करते. सपोज आपका एग्जाम में अगर 1 मार्क या 2 मार्क का गैप की वजह से आपका एडमिशन नहीं होता, यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर. आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ता है. दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अभी आपके पास पूरा का पूरा 1 ईयर का टाइम है जिसमें आप अच्छे तरीके से इस तैयारी को कर सकते हैं. अभी अगर आपके कुछ वीक एरियाज हैं, सपोज देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि मुझे मैथ में प्रॉब्लम होती है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, देयर आर सम स्टूडेंट हु आर सेइंग कि मुझे लीगल रीजनिंग तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है. तो उन चीज़ों को समझने के लिए वी आर हैविंग ढेर सारा टाइम, वी आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन अ वेरी डिटेल्ड, इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. अब आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अभी अपने क्लासरूम कोर्सेज के साथ, कैसे आप अपनी क्लासेस के साथ, कैसे आप अपने बोर्ड्स एग्जाम के साथ इस चीज़ को कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. अब देखो, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं. अगर आपने क्लैट एग्जाम दिया होगा, अगर आपने इस बारे में रिसर्च की होगी, यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. तो जब हम आपके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स आर देयर जिसमें आपका, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज फॉर लॉ एंट्रेंस, क्लैट इज अबाउट लॉ. तो जो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो आपका लीगल रीजनिंग वाले पार्ट का होता है, जिसमें आपको लीगल रीजनिंग के लिए कुछ बेसिक लॉज हैं जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. देन आफ्टर दैट अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, वो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का होता है. फिर अगर हम और थर्ड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज ऑफ इंग्लिश. फिर उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग. देन उसके बाद आपका, although questions is only from DI, but to understand this DI we need to solve this quantitative techniques वाला part also. तो अगर हम इस आपके सिलेबस की बात करते हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए कवर करना है, तो टोटल देयर आर 5 सब्जेक्ट्स जिसमें आपका लीगल रीजनिंग भी है, जिसमें आपका जीके एंड करंट अफेयर्स भी है, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग भी है, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, जिसमें आपका इंग्लिश भी है. अब कहने के लिए दीज आर ओनली 5 सब्जेक्ट्स, बट आप सोचो आपके पास ओनली 1 ईयर ऑफ टाइम है. आपको ये तैयारी अपने स्कूल कोर्सेज के साथ मैनेज करनी है. आपको स्कूल भी जाना है, स्कूल का भी असाइनमेंट कंप्लीट करना है, स्कूल के अलग टेस्ट होते हैं उसको भी कंप्लीट करना है. तो अगर आप साथ के साथ करना चाहते हो ना, तो आपको एटलीस्ट अपने डेली शेड्यूल में से 2 से 3 घंटे निकालने चाहिए इस तैयारी के लिए. अब कहने के लिए ओनली दीज आर 5 सब्जेक्ट्स, लेकिन उन 5 सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग को समझने के लिए आपको टॉर्ट पढ़ना होता है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना होता है, आईपीसी पढ़ना होता है, फैमिली लॉ पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है. तो उस 5 सब्जेक्ट्स का जो एक सब्जेक्ट है उसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको आपको सीखना है. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वांट वाला पार्ट. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कहने के लिए दिस इज ओनली 1 सब्जेक्ट, लेकिन जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाते हो, देयर आर मेनी टॉपिक्स. उसके अंदर आपको 25 अलग अलग टॉपिक मिलते हैं, जिसमें जैसे मान लो आपका परसेंटेज होगा, जिसमें आपका रेशियो होगा, जिसमें आपका एवरेज होगा, जिसमें आपका मिक्सचर एलिगेशन होगा, जिसमें आपका मेंसुरेशन होगा, 2D एंड 3D. देन आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको करनी है. दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस इज द हाई टाइम दैट यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस होल 1 ईयर, कि कैसे आप इस तैयारी को कर सकते हैं. तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको फोकस करना होता है, बिकॉज वी आर हैविंग टाइम. सो हाउ वी प्रिपेयर एट केपी क्लासेस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस अलॉन्ग विद दिस सिलेबस. कि जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनको करने के लिए अगर आप प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ करते हो, इट विल हार्डली टेक 6 मंथ ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें आपकी जो तैयारी है वो बहुत रॉक सॉलिड हो जाती है. अब 6 मंथ में हम क्या करते हैं, आपके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनको कंप्लीट करते हैं. अब आपका सिलेबस क्या हुआ, अभी आपके एग्जाम को 6 मंथ है, आपका तो एग्जाम दिसंबर में होगा, अभी आपके पास एक्स्ट्रा 6 मंथ का टाइम भी है, लेकिन आपका सिलेबस क्या हुआ, 6 मंथ में कंप्लीट हो गया. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपकी असली तैयारी शुरू होती है. अगर आप क्रिकेट देखते होगे ना, यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि अगर आप मान लो आपने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल आपने खेला, उसके बाद जब आप क्वालिफाई करते हो स्टेट लेवल के लिए, तब आपकी असली वो शुरू होती है कि अब तो आप एलिजिबल हुए हो.
तो जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, हमें लगता है कि हमारी तैयारी यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ से आपकी तैयारी शुरू होती है। दैट इज़ व्हाट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़, कि पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट, वी डू इट एट केपी क्लासेस, देन आफ्टर दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, जैसे ही आपका 6 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, देन देयर आर फुल लेंथ मॉक टेस्ट विच आर देयर ऑन द ऐप, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। There are 26 mock which are already uploaded on the app, and in this year we are trying to make it 50। तो आप सोचो, जब आपका जो 6 मंथ में है, जब आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, जब आप 50 मॉक्स अटेम्प्ट करते हो, दैट मीन्स आपने जो क्लैट का एग्जाम है उसको 50 टाइम्स पहले ही अटेम्प्ट कर लिया। एंड दिस 6 मंथ इज नॉट ओनली फॉर दिस प्रैक्टिस। आपका पहले 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट होता है, देन इन 3 मंथ्स वी रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस। हम आपका पहले 6 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम 3 मंथ्स के टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं, क्योंकि अब आपके पास पूरा एक आइडिया होता है सिलेबस का, तो 3 मंथ्स में उसको रिवाइज करना हमारे लिए पॉसिबल होता है। एंड दिस इज़ नॉट ओवर। इसके बाद क्या होता है, देयर आर 7 डेज मैराथन क्लासेस, जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो आपने इस 6 मंथ में किया उसको 9 मंथ में रिवाइज किया, पूरा का पूरा 9 मंथ का जो सिलेबस होता है वी कंप्लीट इन 7 डेज टाइम। तो आप देखो 1 ईयर में हमारा क्या होता है कि आप 3 टाइम्स अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हो। अलॉन्ग विद दैट आपके 50 मॉक्स होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने को मिलते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ऑल ऑफ इट, ये मॉक से पहले आपका 6 मंथ में ऐसा नहीं होगा आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, देयर आर वीकली टेस्ट। जैसे मान लो आपने डीआई में कोई टॉपिक किया, परसेंटेज किया, रेशियो किया, या एवरेज किया, या मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक किया, सो यू विल बी गेटिंग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एवरी वीक। अब ये अगर आप खुद से ही कर सकते हैं, दिस कॉल इज़ ऑन यू। अगर आप खुद से इतना कर सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, बट इफ़ यू नीड प्रॉपर मेंटरशिप, इफ़ यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, सो आपको ये समझना चाहिए, बिकॉज वी आर टीचिंग स्टूडेंट सिंस लास्ट 8 ईयर्स, सो वी आर हैविंग एक्सपर्टीज इन दैट। तो अगर आपको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सो यू डोंट नीड टू वेट फॉर दिस 1 ईयर कि ये पहले टाइम कम होगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ हाई टाइम कि आप अभी अगर इनरोल करते हैं, आपको 3 टाइम्स सभी चीज़ों का रिवीजन मिलता है अलॉन्ग विद दैट। सो दिस इज़ द पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो, कि एटलीस्ट आपको अपने सिलेबस को टाइम रहते कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करना है, देन उस पर बेस्ड जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट आर द यूएसपी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जितने आप मॉक अटेम्प्ट करते हो उतना आपकी जो तैयारी है वो रॉक सॉलिड हो जाती है इस क्लैट एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न आपका लास्ट ईयर चेंज हुआ है। इससे पहले क्या था, आपके जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 150 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि आपके 120 क्वेश्चंस आने लगे, बिकॉज स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, कि आपके पास टाइम 2 घंटे का है, 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करना वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि आपका 120 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 2 आवर्स ऑफ टाइम विल बी गिवन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। तो हमें क्या है, हमें अपनी तैयारी को स्कूल लेवल पे नहीं रखना है। स्कूल में हमारे पास बहुत टाइम होता है, हमें वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन के लिए पूरा 3 घंटे दिए जाते हैं। लेकिन जब आप स्कूल से निकलते हो, स्कूल के एग्ज़ाम से जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इसमें आते हो, दुनिया में आते हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई अदर कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए एग्ज़ाम हो, वहाँ पे क्या है, टाइम मैनेजमेंट इज़ समथिंग। वो कैसे आता है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी, हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो, लेकिन फॉर द सेम क्वेश्चन इफ़ यू आर टेकिंग 2 or 3 minutes ऑफ टाइम, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ इट, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल जो टाइम होता है वो 1 मिनट का होता है। सो दिस एग्जाम इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द मटीरियल, बट एटलीस्ट इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द इफिशियंसी। आप कितना इफिशियंट मैनर में उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, आप कितना इफिशियंट मैनर में उस चीज़ को आंसर करते हैं। सो दिस विल डिपेंड ऑन दैट। और ये कैसे आता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो। पहले प्रैक्टिस के लिए आपको सिलेबस करना है, सिलेबस करने के बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट करने के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने होते हैं। देन यू बिकम वॉरियर फॉर दिस एग्जामिनेशन, देन यू गेट एलिजिबल टू कम्पीट इन द एग्जामिनेशन। तब बोलते हैं ना कि आप कड़ी टक्कर देते हो, कि हार हो या जीत हो दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन आप इतना तैयार हो जाते हो इस एग्ज़ाम के लिए कि हाँ, अगर एग्ज़ाम किसी भी तरीके का हो, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो नॉर्मल हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आप उसके लिए रॉक सॉलिड आपकी तैयारी हो जाती है, आप उस एग्ज़ाम के लिए वॉरियर बन जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द पैटर्न।
tips and tricks we'll be doing in the upcoming video, but before that this should be the pattern for whole 1 year, because आपके पास क्या है, अभी स्कूल पे आपको चीज़ें होती हैं, जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी साथ में करना है। हो सकता है आपके बोर्ड्स एग्जाम भी हैं इसके साथ, अगर आपने ड्रॉप लिया है। अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम नहीं है तो मे बी नेक्स्ट ईयर विल बी हैविंग बोर्ड्स एग्जाम। तो उस टाइम पे क्या होगा, बोर्ड्स एग्जाम भी होंगे उस टाइम, दिसंबर में आपका ये भी एग्जाम होगा। तो उस टाइम में दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करना विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन अगर उस चीज़ को आपको कम करना है, अपने प्रेशर को कम करना है, द सोल्यूशन इज टू स्टार्ट अर्ली। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं सो विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, if you are having any doubts, if you are having any query regarding this CLAT 2025, you guys can let me know in the chat box. We are always there to help you out.